एसिड लुईस बेस की हमने बात की, ठीक है। अब बोरान एक लुईस एसिड है, इसके पास इट हैज दैट हंगर कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स हो, मेरी भूख मिटनी चाहिए किसी तरह से। वो भूख मिटेगी जब कोई इसमें इलेक्ट्रॉन्स देगा, बोरान को देगा। अब देखिए इस हिसाब से फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब यह है अगर ऐसे बोरान है फिर फ्लोरीन है like this, that means this fluorine has the capacity कि ये इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो बोरान अगर इसके पास थोड़ा सा खाना था, इट्स वेरी हंग्री, उससे इसका काम नहीं बनेगा, कोई और खाना देना चाहिए इसको। थोड़ा सा अगर फूड अवेलेबल था, वो फूड भी किसने लिया? फ्लोरीन ने, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो खाना भी इसने अपनी तरफ खींचा, इसने भी। तो बोरान की जो हंगर थी वो और बढ़ गई। Are you getting my point or not? What I'm trying to make you understand? I'm telling you, बोरान इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, हमें पता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी यू रिलेटेड विद हंगर, कि किसी इंसान में कितनी भूख है। अब हंगर, उस भूख को मिटाने के लिए क्या चाहिए? उसको खाना देना है, ना कि खाना छीनना है। अब इस प्लेट में थोड़ा सा खाना था बोरान के पास, लेकिन वो खाना भी कौन छीन रहा है? फ्लोरीन छीन रहा है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यू गेट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब ये और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन रहा है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी इसमें क्रिएट हो रही है, फिर क्लोरीन में हो रही है, फिर ब्रोमीन में हो रही है। देयरफॉर इस कॉन्सेप्ट के बेस पे सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्रिएट होगी, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होगा या कंपाउंड होगा, वो कौन सा होगा? दैट विल बी BF3। सो लुईस एसिडिटी जो है, एक्सपेक्टेशन यही है कि एज पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट इट मस्ट फॉलो दिस ट्रेंड। It has to be BF3, then BCl3, then BBr3, and finally Bi3. This should be the acidity order, expected acidity order, expected. All right. So expected acidity order would be BF3 followed by BCl3 followed by BBr3, which is followed by Bi3. Therefore, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? BF3 होगा। That's the expectation. क्या ये सही है? It's not. It's incorrect. सही क्या? सही reality है। What is the reality? Reality is what corresponds to truth. Reality is what reality is. So what is reality? Reality ये है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? Bi3। ट्रेंड ऑपोजिट है, goodness me, Bi3, then followed by BBr3, which is followed by BCl3 and BF3। BF3 जिसको हमने माना था, समझा था, एक्सपेक्ट किया था कि ये सबसे ज्यादा लुईस एसिडिक है, वो सबसे आखिर पे, that comes at the last। और जिसको हमने माना था कि ये सबसे आखिर पे है, Bi3, वो सबसे पहले है। So that is what expectation versus reality is। जिसको आपने आखिर पे रखा वो सबसे पहले है, जिसको आपने पहले रखा वो सबसे आखिर पे है। It's all deception। ये सब धोखा है। इसका रीजन क्या है? What is the reason, right? So before you understand the reality, or whenever you're coming across with such things, even in life also, अब हमेशा एक्सपेक्टेशन को इतना मैक्सिमाइज मत करिए अपने माइंड में, इतना एम्पलीफाई मत करो अपने माइंड में कि आप उसी को रियलिटी तस्वर करने लगोगे। रियलिटी इज समथिंग एल्स। देयर इज अ वर्ल्ड बिहाइंड द कर्टेन्स, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड द कर्टेन्स, माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक, अपने जो है, अपने वो जो अपनी ही दीवार मत खड़ी करो। यू डोंट बिल्ड दोज illusions. You don't build your own design which is based on those illusions. It's all deceptive. Enter into the arena, enter into the world of reality. Investigate karo, tahqiq karo, even in life also. It's a life lesson, okay? So if you are able to understand this, fine. Moving ahead, इसमें reason एक ही है जो हमारी heading थी, that is backbonding. इसका reason सिर्फ ये है। कैसे? वैसी बात है, अगर there is this person A and there is this person B, right? ये दोनों फ्रेंड्स हैं आपस में, okay? अब this person A or friend A is hungry. Guess what?
Well, it doesn't have the food to feed himself. Rather, it doesn't have money to feed himself, to bring the food and feed himself, to satiate himself. It has money, it has food, it can bring food. इसको चाहिए क्या? इसको फूड चाहिए ताकि इसकी भूख मिट सके, लेकिन इसकी फ्रेंडशिप इसके साथ है, बी के साथ है. ये जो बी है इसको खाना दे रहा है, इसका कुछ थोड़े से पैसे इसको थे, उसकी वजह से इसकी हंगर कंप्लीटली खत्म नहीं हो रही थी, लेकिन इसकी फ्रेंडशिप है किसके साथ? बी के साथ. बी ने इसको पैसे दिए या खुद फूड लाके दिया एंड इसकी हंगर खत्म हो गई. इसकी क्या होगी? हंगर खत्म. अब डिपेंड करेगा इन दो के बीच में फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रांग है. अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो इसकी सारी हंगर खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर इनकी फ्रेंडशिप, इनकी दोस्ती उतनी मजबूत नहीं, इट इज नॉट दैट स्ट्रांग, राइट. इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा खाना देगा या थोड़े से पैसा देगा, तब भी इसकी हंगर जो है खत्म नहीं होगी. ऐसे अगर समझ नहीं आ रहा, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल. इट इज लाइक I have a mobile phone, right? I have this is my mobile phone, right? And इसकी जो बैटरी है, that is just, it has gone below 1, it's just 0%, it's dead, right? I have to charge it. अब मैंने क्या लिया? Suppose electricity is cut off, circumstances are such, मैंने पावर बैंक लिया. So this is the mobile and this is the power bank, right? अब मैंने इसको कनेक्ट किया विथ अ केबल. अब डिपेंड करेगा ये केबल जो है कितनी स्ट्रांगली मैंने इसको हेल्प किया इसके साथ. इफ इट इज हेल्प टाइटली, इफ इट इज नॉट लूज, दैट मींस ये चार्ज जल्दी होगा, अच्छे से होगा. बट इमेजिन अगर ये केबल जो है लूज होगी तभी चार्ज नहीं होगा. तो डिपेंड करेगा क्या ये लूज है या टाइटली बाउंड है ये केबल, उस पर भी डिपेंड करेगा कि मोबाइल अच्छे से चार्ज होगा कि नहीं. इफ इट इज टाइटली बाउंड, इट विल बी चार्ज्ड क्विकली एंड इफेक्टिवली, राइट. ऐसे समझ अगर नहीं आ रहा है, एक और एग्जांपल, एक और एनालॉजी मैं दे रहा हूं. एक वाईफाई लगा होता है, जैसे इस रूम में एक वाईफाई लगा है एंड हम अपने जो है इंटरनेट कनेक्शन उससे वी कनेक्ट विद दैट वाईफाई, राइट. अब उसकी अपनी एक रेंज होती है. जो ही मैं इस क्लासरूम से बाहर जाऊंगा वहां तक चलेगा वो वाईफाई. थोड़ा दूर जा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल एंड एनालॉजी रादर. मैं थोड़ा दूर जा रहा हूं, रेंज खत्म हो रहा है, देयरफॉर ये जो कनेक्शन है ये भी खत्म हो जाएगा. अब डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस कितनी है. अगर मैं नजदीक हूं वाईफाई कनेक्शन के तो मेरा अच्छा कनेक्शन है मोबाइल का. अगर मैं दूर जा रहा हूं, आई एम लूजिंग दैट कनेक्शन, राइट. देयरफॉर आई एम लूजिंग दैट वाईफाई कनेक्शन, इंटरनेट नहीं चल रहा है मेरे फोन में. सो ऑल दीज एग्जांपल्स यू कीप इन माइंड. चाहे टू ये जो हंगर की बात है, चाहे पावर बैंक की बात मैंने की, चाहे मैंने वाईफाई की बात की, यू कीप ऑल दीज एनालॉजीज इन योर माइंड टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग. मैंने ये कहा, नाउ मैंने कहा कि अगर ये बोरान है, क्या है? बोरान है. इसके पास फ्लोरीन है, इसके पास फ्लोरीन है, इसके पास फ्लोरीन है, राइट. लेकिन मैंने ये भी कहा जो बोरान है इसका जो एक क्या है? empty orbital है, empty orbital. It doesn't contain any electrons, right? But this fluorine has what? It has lone pairs available. तो ये जो lone pairs जो है, ये अपनी lone pairs किस में डाल देगा? Empty orbital of boron. Imagine that friend जिसके पास पैसे है, इसकी hunger है, तो इसकी भूख मिटाने के लिए ये पैसे दे रहा है या फूड ला रहा है इसके लिए, ये अपनी lone pair किस में डाल रहा है? बोरान में डाल रहा है. इसी तरह से अगर क्लोरीन है, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर्स अवेलेबल है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, ये अपनी लोन पेयर्स किस में डाल रहा है? बोरान की एम्प्टी ऑर्बिटल में. एंड सिमिलरली किसके साथ होगा? ब्रोमीन एंड आयोडीन के साथ भी यही होगा. अगर ये सपोज ब्रोमीन है, इसके पास लोन पेयर्स अवेलेबल है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये अपनी लोन पेयर्स किस में डाल रहा है? एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ बोरान, राइट. देयरफॉर जब हम ये बात करते हैं, इसका मतलब ये है एक तो बॉन्ड बना ही था फ्लोरीन के साथ या क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ. इन एडिशन टू दैट एक पाई डोनेशन हो रही है. इट्स नॉट अ सिग्मा डोनेशन, पाई डोनेशन हो रही है फ्रॉम एन एलिमेंट विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स. सो इट इज द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. किसमें डाल रहा है? बोरान की एम्प्टी ऑर्बिटल में. सो इट इज द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्डिंग.
देयर इज डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्डिंग हो रही है स्पेशली, राइट, वी कॉल दैट एज पाई बॉन्डिंग। अब जब हमने पहले बात की थी जो BH3 है, चाहे BF3 है, BCl3 है, BR3 है या BI3 है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, बॉन्डिंग 120 है। क्या बैक बॉन्डिंग से हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी? इट डजंट चेंज, बिकॉज़ व्हाई? Pi bonding doesn't affect hybridization. It is the sigma bonds only and lone pair, if it has any, which affect the hybridization. So pi bonding doesn't affect hybridization. It still has the same hybridization as sp2, right? Bond angle 120. अब देख लीजिए, बैक बॉन्डिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, पहली रिक्वायरमेंट ये है, एक तो डोनर एटम होना चाहिए, एक तो एक्सेप्टर एटम होना चाहिए। जिसमें डोनर फ्लोरीन है, एक्सेप्टर बोरान है। अगर कोई डोनर नहीं तो लेगा कौन? अगर कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं तो डोनेट करेगा कौन? सो इट मस्ट हैव द डोनर एटम एंड एन एक्सेप्टर एटम। तीसरा जो है, थर्ड कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों में से एक, या तो डोनर एटम या तो एक्सेप्टर एटम, इट मस्ट बिलोंग to second period. It must belong to second period. Is it doing? Yes. Fine. It must belong to second period. दो में से, चाहे डोनर एटम या एक्सेप्टर एटम, दो में से एक होना चाहिए। किसका? सेकेंड पीरियड को बिलोंग करना चाहिए। अगर दो में से कोई भी नहीं सेकंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है, उसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। फिर चाहे एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, फिर चाहे डोनेट करने वाला कोई होगा, बैक बॉन्डिंग विल नॉट ऑकर। फॉर एग्जांपल, जब हम एक केस लेते हैं, वी हैव SiH3 and we have Cl, लाइक अगर हम ऐसे लिखेंगे H H and H, then we have Cl, तो इसके पास तो लोन पेयर्स अवेलेबल थे, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डालता, लेकिन सिलिकॉन जो है it belongs to third period. Chlorine also belongs to third period. Therefore, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए. So the primary requirement, third condition is very important कि either donor or acceptor atom must belong to second period. तभी बैक बॉन्डिंग होगी. अब let's have a look at these examples. Boron belongs to second period of course. So 2p. Fluorine भी क्या है? 2p. It also belongs to second period. बोरान तो सेम रहेगा, खैर ये 2p है, इसमें भी बोरान क्या है? 2p है, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन ये चेंज होगा, ये 3p है, ब्रोमीन 4p है, आयोडीन होगा 5p। अब देखें, जितना जितना हम जा रहे हैं, एज वी गो फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, इनका साइज बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे, जो मैंने फ्रेंड्स की एग्जांपल दी थी, अगर उनके बीच में सबसे इफेक्टिव बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग है, ठीक, वो जो दूसरा फ्रेंड था हु वाज हंग्री, उसकी भूख मिट जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये भी 2p से बिलोंग करता है, ये भी 2p से बिलोंग करता है, तो ऑर्बिटल मैच है, सिमेट्री मैच है, एनर्जी मैच है। देयरफॉर इन दिस केस इट इज 2p, इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव ओवरलैपिंग। Most effective overlapping. Imagine there are two people. ठीक, अब हम कह रहे हैं judging two people by their chemistry. ठीक, let me cite this example. दो लोगों की शादी हो रही है, right? And हम देख रहे हैं कि this couple is really incredible. This is very beautiful. Why? Because इनकी chemistry beautiful है, इनकी chemistry incredible है, इनकी chemistry, इनका match perfect है. That's why they look together very nicely, right? On the contrast, अगर दो इंसान है, let me not sound offensive, but दो इंसान है, there's a couple जो आपस में मैच नहीं कर रहे, be their ideology, be their outer appearance, be their thoughts, whatever, वो मैच नहीं कर रहा है, उनके बीच में clashes होंगे और वो उतना effective एक couple नहीं माना जाता। That's not so energetic, that's not so incredible. Similarly, अगर 2p overlap हो रहा है, ये almost similar है, ठीक, अगर एक का साइज ऐसा, दूसरे का साइज ऐसा, almost similar, ऐसा नहीं होना चाहिए एक का इतना साइज, दूसरे का इतना साइज। सो ये मिसमैच है, ये जबरदस्त मैच है। अब अगर ओवरलैप इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन्स किसने दिए? फ्लोरीन ने। ओवरलैप जबरदस्त है, इनक्रेडिबल है,
sumptuous है, अमेजिंग है। इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन्स अपने किस में डाल रहा है, बोरान के एम्प्टी ऑर्बिटल में। जब ओवरलैप इफेक्टिव है, इसकी कंपेंसेशन होगी, जो इसकी भूख थी वो मिट जाएगी बहुत हद तक। ऑन द कंट्रास्ट अगर क्लोरीन और बोरान की बात करेंगे, उतनी ओवरलैपिंग उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी बोरान की, इसमें उतना कंपनसेशन नहीं होगा जितना फ्लोरीन करेगा। ये तो इलेक्ट्रॉन्स देगा बोरान की एम्प्टी ऑर्बिटल में, लेकिन कंपनसेशन नहीं होगी जितनी बोरान में होगी। अब बोरान में जितनी भूख, कंसीडर हंगर, बोरान में जितनी भूख थी ना वो किसने मिटाई, फ्लोरीन ने, क्योंकि मैच है। इसमें भी भूख है ना उतनी जितनी उसमें थी, क्योंकि बोरान की भूख तो सेम रहेगी। क्लोरीन वो भूख उतनी नहीं मिटा पा रहा है जितनी फ्लोरीन ने मिटाई। अब अगर फिर ब्रोमीन की तरफ जाएंगे, बहुत ही मिसमैच है, इनकी केमिस्ट्री इतनी इनक्रेडिबल नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, इतनी खूबसूरत नहीं है, इसकी भूख नहीं मिटा सकता है, इसको कंपेंसेट नहीं कर सकता। फिर अगर हम Bi3 की बात करेंगे, उसमें बहुत मिसमैच है, एक ऐसे है दूसरा ऐसे है, कोई ओवरलैप इफेक्टिव नहीं है। इसका मतलब है कि बोरान स्टिल हैज द हंगर, इट स्टिल क्रेव्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स। लुईस एसिडिटी क्या कहती है, वो कॉन्सेप्ट कि जिसमें जितनी भूख होगी इलेक्ट्रॉन लेने की वो ज्यादा एसिडिक। अब अगर आयोडीन की हम बात कर रहे हैं, इसमें इफेक्टिव ओवरलैप का नामो निशान ही नहीं है, ये मिसमैच है, ओवरलैप उतनी इफेक्टिव नहीं हो रही है। देयरफॉर बोरान की जो हंगर है, जो भूख है, अभी भी रहेगी। इट विल स्टिल क्रेव फॉर इलेक्ट्रॉन्स माय डियर स्टूडेंट्स, एंड दैट्स व्हाई वी से बैक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा एसिडिक Bi3 है, फिर BBr3 है, उसके बाद BCl3 है, एंड सबसे लास्ट में BF3 है। क्योंकि जो भूख थी ना बोरान की वो मिटाई किसने, फ्लोरीन ने। अब बोरान और खाना उतना नहीं मांगेगा, क्योंकि उसकी भूख किसने मिटाई, फ्लोरीन ने अच्छे से। ओवरलैप अच्छा था, परफेक्ट मैच था, सिमेट्री मैच कर गई और ऑर्बिटल मैच कर गया, तो उसकी भूख मिटा दी। इट्स हंगर वाज सैटिस्फाइड बाय फ्लोरीन। लेकिन इसमें मिसमैच है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें मिसमैच है। इनकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, इनकी केमिस्ट्री ब्यूटीफुल नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी सिंक नहीं कर रही है, इनके थॉट सिंक नहीं कर रहे हैं, इनकी आउटर अपीयरेंस उतना जो अपीलिंग नहीं है, स्टैटिक नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि बोरान के पास भी अभी भी hunger है, it still craves for electrons, although it has formed bonds with iodine, but it still looks for that beautiful chemistry, that amazing chemistry कि नहीं, मुझे मेरी भूख खत्म नहीं हो रही है, मेरी अभी भी हंगर है, I still crave for electrons, I still chase electrons। तो जब ये अभी भी crave करेगा इलेक्ट्रॉन, therefore it will be the most acidic। All right, so इस discussion को इंशाल्लाह we'll carry this forward, and I really enjoyed teaching this. I hope you too have enjoyed it, and इसके और concepts है बोरान को लेके हम आगे जाके बात करेंगे। Till then, take very good care of yourselves. Be happy. May Allah bless you. Allah Hafiz.